मैं इसमें कडांस एल्गोरिथम का ही प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने कडांस एल्गोरिथम एक्सप्लेन की थी। अगर वो किसी ने नहीं देखी तो एक बार जाके उस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कडांस एल्गोरिथम में ही दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक एरे दे रखा है, उस एरे में से मैक्सिमम सम कितना बन सकता है किसी सब सीक्वेंस का, और वो दूसरा वो सब सीक्वेंस क्या हुआ, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फंक्शन रिटर्न मैक्स वैल्यू एंड जो फंक्शन है ना, वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि एक सब सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है। प्रिंट कर लेते हैं रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो भी ये रिटर्न करेगा वो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एक एरे बन ले लेते हैं हम, जिसका हमें सब सीक्वेंस निकालना पड़ेगा मैक्सिमम। -1 -2 5 6 11 -18 19 -25। तो ये हमने कोई सब सीक्वेंस ले लिया, एक -60 और ले लेते हैं लास्ट में, जिससे कि ये हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। -60 ये मैंने कोई एक एरे ले लिया। जब मैंने एल्गो एक्सप्लेन की थी तो हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक करंट बेस्ट वैल्यू के लिए और एक ओवरऑल बेस्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। दो वेरिएबल ले लिए हमने, करंट बेस्ट वैल्यू, एक ओवरऑल बेस्ट वैल्यू। तो निकाल लेते हैं एक फॉर लूप के थ्रू करते हैं इसे। एरे डॉट फॉर ईच वैल्यू, ठीक है। मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया। जब मैंने एल्गो एक्सप्लेन की थी उसमें मैंने बताया था कि जो करंट बेस्ट वैल्यू है तो उसमें वैल्यू जाती है, या तो मैं बताया था करंट बेस्ट वैल्यू में जो जाएगी, या तो अपनी खुद की सीरीज क्रिएट करेगा यानी कि सेम रहेगी, या फिर वो अपने प्रीवियस एलिमेंट में अपेंड होता है, ठीक है। तो या तो वो खुद की वैल्यू यानी कि वैल्यू खुद की सीरीज बनाई, यानी उसने पीछे वाले एलिमेंट में जाके जुड़ गया। और जो ओवरऑल बेस्ट वैल्यू है, ओवरऑल बेस्ट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम दोनों में से मैक्स होगी। किस किस की मैक्स वैल्यू होगी, करंट बेस्ट वैल्यू और ओवरऑल बेस्ट वैल्यू। इन दोनों की जो भी बेस्ट वैल्यू होगी वही ओवरऑल बेस्ट वैल्यू होगी, मतलब दोनों का जो मैक्स होगा वही ओवरऑल बेस्ट वैल्यू होगी। तो देख लेते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। तो इसने 28 प्रिंट किया ना, तो 28 प्रिंट हो गया। मुझे पता है कि 28 इनमें से किसी एक सब सीक्वेंस का मैक्सिमम सम है, तो लेकिन वो मुझे सीक्वेंस नहीं पता ना, तो सीक्वेंस भी निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझे दो एरे मेंटेन करने पड़ेंगे, लोकल मैक्सिमम सब सीक्वेंस जो कि इंट टाइप का ही होगा, और एक मैक्सिमम सब सीक्वेंस ये दो मैंने एरे मेंटेन कर लिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि लोकल मैक्सिमम सब सीक्वेंस में वैल्यू अपेंड करते जाना है। तो उसमें वैल्यू कैसे अपेंड होंगी, उसमें वैल्यू अपेंड होंगी कि इफ लोकल मैक्सिमम सब सीक्वेंस इफ करंट बेस्ट वैल्यू। देखो, अब मैंने जब बताया था कि करंट बेस्ट वैल्यू में वैल्यू या तो अपने से मतलब खुद की सीरीज क्रिएट होगी, या फिर वो अपने प्रीवियस वैल्यू में अपेंड होंगे। तो चेक कर लेते हैं। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, या तो वैल्यू इज ग्रेटर देन लगा सकते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं वैल्यू प्लस करंट मैक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, वो प्रीवियस एलिमेंट में ही जुड़ा है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमें एरे में अपेंड करना है। लोकल मैक्सिमम सीक्वेंस डॉट अपेंड में हमने वैल्यू अपेंड कर ली। एल्स का मतलब क्या है, उसने खुद ने अपनी सीरीज क्रिएट की है ना, तो लोकल सब सीक्वेंस इज इक्वल टू में वैल्यू। तो लोकल सीरीज मतलब खुद की अपनी इंडिपेंडेंट सीरीज क्रिएट की है, तो मैंने उसमें रीइनिशियलाइज कर दिया एक सिंगल एलिमेंट। तो हम इसमें प्रिंट करा लेते हैं क्या, लोकल मैक्सिमम सब सीक्वेंस। तो देखते हैं कि ये सही सीक्वेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, इसमें 5 11 5 6 11 -19 25 60 भी आ रहा है माइनस में, तो ये सब सीक्वेंस आ रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं -60 पीछे से हटा दूँ तो ये सीक्वेंस में भी ठीक हो सकता है कि जब इसे ऐड करेंगे तो 28 आएगा। तो लेकिन अभी -60 हटाना है हमें,
तो यहाँ 60 हटा देते हैं। अब हमारी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ओवरऑल सॉरी मैक्सिमम सबसीक्वेंस की। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ़ ओवरऑल बेस्ट वैल्यू सॉरी इफ़ करंट बेस्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओवरऑल बेस्ट वैल्यू, अगर जो करंट बेस्ट वैल्यू है वो ओवरऑल बेस्ट वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल बेस्ट वैल्यू में हमने वैल्यू इनिशलाइज की दोबारा से या फिर वो पहले से ही मैक्सिमम है। तो हमें उस केस में क्या करना है, हमें करना है मैक्सिमम सब सीक्वेंस इज इक्वल्स टू में लोकल मैक्सिमम सब सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम सब सीक्वेंस हम प्रिंट करा सकते हैं। तो मे बी इस केस में अब आंसर ठीक आ जाए, तो एक बार देख लेते हैं क्या आता है आंसर। तो 5 6 11 11 22 माइनस 19 यानी कि 3 प्लस में 25 यानी 28। तो ये सीक्वेंस हमारा ठीक है जिसका मैक्सिमम सब सीक्वेंस 28 आ रहा है। तो मैक्सिमम सम किसी एक सब सीक्वेंस का होगा वो 28 होगा, और वो सब सीक्वेंस कौन सा होगा, ये 5 6 11 माइनस 19 एंड 25। ठीक है, इसके एज केसेस हो सकते हैं कि एक दो एज केसेस रह गए हो इसमें, तो वो आप अगर इसका मतलब रिवाइज करोगे तो मे बी आपको सॉल्व करने पड़े। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।